दोस्तों, जब किंग का नाम सुना जाता है ना, तो सिर्फ एक फिल्म याद नहीं आती, एक तूफान याद आता है। वो तूफान जिसने बॉलीवुड की दीवारों में दरार डाल दी, जिसने फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया और जिसके बीच आ गई आलिया भट्ट। एक ऐसा नाम जो खुद में एक ब्रांड है, लेकिन इस बार आलिया का चुप रहना ही सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया। किंग, एक फिल्म जो बनने से पहले ही बहसों में आ गई। ट्रेलर रिलीज होते ही पूरा इंटरनेट हिल गया। फैंस कहने लगे, ये फिल्म नहीं, ऐलान जंग है। लेकिन जैसे ही फिल्म के एक खास सीन पर नजरें पड़ी, लोगों की नजरें नहीं, जुबानें खुल गईं। और तब आलिया भट्ट ने वो कहा जो शायद किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की थी। जी हां, आलिया भट्ट का एक छोटा सा जुमला पूरे बॉलीवुड का माहौल बदल गया। एक इंटरव्यू में जब उनसे किंग के बारे में पूछा गया, तो वो पहले मुस्कुराईं, फिर रुकी और बोली, कभी कभी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं होती, ताकत का खेल भी होती है। बस यही जुमला पूरे मीडिया में आग की तरह फैल गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आलिया भट्ट ने सीधे किंग के हीरो को टारगेट किया है। कुछ ने कहा यह किसी और के लिए था। लेकिन सच्चाई क्या थी, यही तो सब जानना चाहते थे। दोस्तों, किंग मूवी की यह कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं, यह कहानी है उस इंडस्ट्री की जहां कैमरे बंद होने के बाद असली ड्रामा शुरू होता है, जहां दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मनों के बीच चुप रहने वाले सबसे खतरनाक बन जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे किंग की रिलीज करीब आई, आलिया भट्ट के बयान, रिएक्शंस और सोशल मीडिया पोस्ट्स सबके सब चर्चा का विषय बन गए। लोग कहने लगे कि आलिया ने फिल्म के हीरो पर तंज कसा है, तो कुछ ने कहा वो सच्चाई बोल रही हैं। सच जो कई सालों से सबके दिल में छिपा हुआ था। अब सवाल यह नहीं कि आलिया ने क्या कहा, बल्कि सवाल यह है कि क्यों कहा? क्या आलिया के पीछे भी कोई बड़ी प्लानिंग थी? क्या यह सारा खेल किंग की पब्लिसिटी गेम का हिस्सा था, या फिर वाकई वो बॉलीवुड के पावर प्ले से तंग आ चुकी हैं? दोस्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं किंग मूवी कंट्रोवर्सी के वो राज जिनके पीछे है एक चुप कहानी, और उस कहानी का चेहरा है आलिया भट्ट। क्योंकि कभी कभी खामोशी भी चीख बन जाती है और एक जुमला पूरी इंडस्ट्री को हिला देता है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिर किंग के उस एक सीन में ऐसा क्या था जिसने आलिया को बोलने पर मजबूर कर दिया, और क्यों उनका एक रिएक्शन पूरे इंटरनेट पर तूफान बन गया। दोस्तों, किंग फिल्म के उस सीन ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा सीन जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिलों में लग गया। वो लम्हा जब हीरो का डायलॉग खत्म हुआ, लेकिन लोगों के दिमाग में सवालात शुरू हो गए। वो सीन पावर पर था। हीरो कहता है, कुछ लोग तख्त के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग खामोशी में तख्त उलट देते हैं। ये लाइन सुनते ही दर्शकों को लगा ये किसी के लिए इशारा है। सोशल मीडिया पर मीम्स, वीडियोस और थ्योरीज का तूफान आ गया। लोग कहने लगे ये सीधा आलिया भट्ट और उनके सर्कल के लिए है। अब देखो, जब बात आलिया तक पहुंची तो वो चुप नहीं रह सकी। एक अवार्ड शो के बैकस्टेज वीडियो में उनसे पूछा गया, आलिया, लोग कह रहे हैं कि किंग का सीन आपके लिए था, आप क्या कहेंगी? आलिया ने हंसते हुए कहा, अगर कोई फिल्म आपको इतनी निजी लगे तो समझ जाओ कि कहानी आपके आसपास घूम रही है। बस यही जुमला इंटरनेट पर बम की तरह गिरा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो सीधा जवाब है किंग टीम को। और वहां से कंट्रोवर्सी ने नया मोड़ लिया। मीडिया चैनल्स ने हेडलाइन लगाई, आलिया वर्सेस किंग, बॉलीवुड क्लैश बिगिंस। सोशल मीडिया पर एक तरफ किंग के फैंस थे जो कह रहे थे कि फिल्म किसी को टारगेट नहीं कर रही। दूसरी तरफ आलिया के सपोर्टर्स थे जो कह रहे थे, आलिया ने बिल्कुल सही कहा। अब यहां से असली खेल शुरू हुआ। किंग के प्रोड्यूसर्स ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, हमारी फिल्म किसी एक एक्टर या एक्ट्रेस पर नहीं बनी, ये पावर की सच्चाई पर बनी है। लेकिन तब तक आग लग चुकी थी। हर चैनल, हर यूट्यूबर, हर फैन पेज पर एक ही बहस, किंग का वो सीन आलिया के लिए था या नहीं। इसी दौरान आलिया भट्ट ने एक स्टोरी डाली, एक साधारण सा ब्लैक एंड व्हाइट पोस्ट जिस पर सिर्फ लिखा था, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, खामोशी कमजोरी नहीं होती। दोस्तों, बस वो पोस्ट सब कुछ कह गई। लोगों ने कहना शुरू। दोस्तों, कहानी अब सिर्फ रिएक्शन या बयानों तक सीमित नहीं रही थी।
अब यह खेल स्टेज से निकलकर सेट के अंदर जा चुका था। किंग के शूटिंग सेट पर जो कुछ होने लगा वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। कहा जाता है कि फिल्म के तीसरे शेड्यूल के दौरान एक इंटरनल वीडियो लीक हो गया जिसमें हीरो और डायरेक्टर के बीच जबरदस्त बहस दिखाई दी। मुद्दा क्या था? एक सीन जिसके बारे में आलिया भट्ट पहले ही तंजिया बयान दे चुकी थीं। वीडियो में हीरो कहते नजर आए, यह सीन नहीं बदलेगा, सच वही रहेगा जो हम दिखाना चाहते हैं। बस उस वीडियो ने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। मीडिया ने तुरंत हेडलाइन लगा दी, किंग सेट सी वॉर, डायरेक्टर और हीरो के बीच तनाव। अब हर कोई जानना चाहता था यह झगड़ा किस बात पर था। क्या वाकई आलिया भट्ट के रिएक्शन के बाद फिल्म की टीम 2 हिस्सों में बंट चुकी थी? अंदर की खबरें बताती हैं कि प्रोड्यूसर चाहते थे वो सीन हटा दिया जाए ताकि कंट्रोवर्सी थम जाए, लेकिन हीरो अड्डा हुआ था कि यही फिल्म की रूह है और यही वो मोड़ था जहां किंग के अंदरूनी हालात खुलने लगे। एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही थी, दूसरी तरफ इमेज डैमेज का डर। प्रोडक्शन हाउस के अंदर बहसें, फोन कॉल्स और खुफिया मीटिंग्स शुरू हो गईं। हर कोई ये सोच रहा था फिल्म बचाए या इमेज। इसी दौरान आलिया भट्ट ने एक और धमाका कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं फिल्मों से नाराज नहीं, मगर झूठ को ग्लैमर बनाकर बेचना बंद होना चाहिए। दोस्तों, यह बयान सीधा था और किंग की टीम के दिल पर लगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह आलिया का इशारा है उसी फिल्म की तरफ। अब मीडिया के लिए तो यह सोना था। चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, आलिया भट्ट एक्सपोजेस किंग मूवी मैसेज। और तब से किंग कंट्रोवर्सी एक आम फिल्मी झगड़ा नहीं बल्कि एक सोशल डिबेट बन गई। इंटरनेट पर 2 ट्रेंड एक साथ चलने लगे, प्लाई यू स्टैंड विथ आलिया और डॉन्ट बॉयकॉट किंग फैंस की जंग खुलकर सामने आ गई। कुछ आलिया को बोल्ड और ईमानदार कहने लगे तो कुछ उन्हें अटेंशन सीकर बोलने लगे। मगर असली कहानी तब सामने आई जब एक इंटरनल चैट स्क्रीनशॉट लीक हुआ। उसमें फिल्म के एक मेंबर ने लिखा था, हमें मालूम है आलिया क्या कह रही हैं, मगर अगर वो बोलती रहीं तो फिल्म का हाइप खत्म हो जाएगा। वो चैट वायरल हो गई। लोग कहने लगे, तो क्या ये सब पब्लिसिटी स्टंट था? प्रोड्यूसर ने तुरंत एक वीडियो जारी किया, हम किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, मगर हम किसी ट्रूथ से भी नहीं भागेंगे। यह बयान सुनकर आलिया भट्ट ने एक स्टोरी डाली, ट्रूथ डजंट नीड परमिशन। सच को इजाजत की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, ये वो पल था जब आलिया भट्ट की चुप एक इनकलाब बन गई। वो अदाकारा जो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी, अब बन चुकी थी एक स्टेटमेंट, एक आवाज जो फिल्म से बड़ी हो गई। किंग के हीरो ने भी आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी। उन्होंने एक लंबी पोस्ट में लिखा, मैं आलिया की इज्जत करता हूं, मगर मेरा फन मेरा नजरिया है। मैं फिल्म नहीं बदलूंगा क्योंकि ये मेरे यकीन की बात है। ये पढ़कर लोगों ने कहा, अब ये जंग नजरिए की हो चुकी है। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी मिसालें कम हैं जहां एक रिएक्शन पूरे फिल्मी नैरेटिव को बदल दे, लेकिन किंग मूवी के मामले में आलिया भट्ट का एक जुमला पूरी फिल्म की आइडेंटिटी बन गया। अब प्रोड्यूसर के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो फिल्म को डिले कर दें या कंट्रोवर्सी को स्वीकार करके उसे मार्केट बनाएं। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। जी हां, किंग की टीम ने फैसला किया कि वो कंट्रोवर्सी को ही अपनी फिल्म का ब्रांड बनाएंगे। पोस्टर्स बदले गए, सोशल मीडिया पर नए टैगलाइंस लगे, द स्टोरी दे डोंट वांट यू टू सी, वो कहानी जो वो आपको दिखाना नहीं चाहते। दोस्तों, बस ये लाइन आई और फिल्म ने नया मोड़ पकड़ लिया। रिलीज से पहले ही किंग सबसे ज्यादा सर्च्ड मूवी बन गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा फिल्म के रिलीज वाले दिन क्या हुआ, आलिया भट्ट का रिएक्शन उस वक्त कैसा था और कैसे किंग मूवी ने बॉलीवुड की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया।